मित्रों जय श्री राम। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष एकादशी को ही देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसी एकादशी से चतुर्मास का आरंभ हो जाता है। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह आदि नहीं किया जा सकता। मानते हैं कि इस दिन से भगवान श्री विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर 4 माह के बाद उन्हें उठाया जाता है। उस दिन को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इस बीच के अंतराल को ही चतुर्मास कहा गया है। देवशयनी एकादशी को देवशयनी, महा एकादशी, थोड़ी एकादशी, हरिदेवशयनी, शयनी तथा प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। देवशयनी एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार से है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है? किस देवताओं का पूजन किया जाता है? कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, एक बार देवश्री नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की आवश्यकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सत्युग में मधानता नाम एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते हैं। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। अंत वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे। उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने लगा। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ गया। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडा, कथा, व्रत, सत्संग, कीर्तन आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी तो धार्मिक कार्य में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा को इस स्थिति को लेकर पहले से दुखी था। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म कर दिया जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा अपनी सेना को लेकर के जंगल की ओर चला जाता है। वहां विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उन्होंने दंडोत प्रणाम किया। ऋषि वर ने आशीर्वचनों उपरांत कुशल क्षेम पूछा। फिर जंगल में विचरने में अपने आश्रम में आने का प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य में दुखी का दृश्य क्यों देख रहा हूँ? आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? किस कारण से मेरे राज्य की दुर्दशा हो रही है? कृपया इसका समाधान करें। यह सुनकर महिषा अंगरा ने कहा, हे राजन, सब युगों में उत्तम यह सतयुग माना गया है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी भी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में शुद्ध तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। उसकी शांति के लिए उसको मारना ही पड़ेगा। किंतु राजा के हृदय एक नरपराध शूद्र तपस्वी को श्रवण करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को मार दूं, यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपया करके कोई और उपाय बताएं। महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए। चारों वर्णों सहित देवशयनी एकादशी का विधिपूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई। पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। पुराण में देवशयनी एकादशी का विशेष महत्व का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जो व्यक्ति इस व्रत की कथा को पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, उनके जन्मों जन्मों के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। युगों युगों तक उनका नाम अटल रहता है। ऐसा शास्त्रों में वर्णन किया गया है। बोलो विष्णु भगवान की जय।